आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग का फॉरगॉट आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड करके हम नेट बैंकिंग को रीस्टार्ट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर, इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ लॉग इन फॉर नेट बैंकिंग। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो लाल बॉक्स के अंदर फॉरगॉट यूज़र आईडी। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे फॉरगॉट यूज़र आईडी वाले। तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा ऊपर और दूसरा दिखाई दे रहा होगा CIF नंबर यहाँ पे अंकित करना है। तो अगर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और CIF नंबर नहीं पता है तो आप अपनी बैंक की पासबुक में देखेंगे जाके तो आपको ये दोनों वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है तो पासबुक के ऊपर इंडियन बैंक की, तो आप वहाँ पे जाके सारी जानकारी वहाँ से देख के जान सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हमें अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे अंकित कर लेते हैं और CIF नंबर यहाँ पे अंकित कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ वैलिडेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जहाँ पे ये कैप्चा दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ 99+6 पे जो इसका जोड़ आएगा 99+6 का जोड़ जो आएगा यहाँ पे 105 होगा। तो आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर 105 लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना। चलिए हम इतना कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और CIF नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एक OTP आया होगा। तो आपको वो OTP यहाँ पे अंकित करना है और सबमिट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए हम इतना कर लेते हैं। भी सबमिट करने के बाद फिर आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे लॉगिन वाले पेज पे। तो आपको यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी जो यहाँ पे रिट्रीव हो चुकी है। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइड कर रखी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे इसका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करके जो भी यहाँ पे इसको वैल्यू आएगी यहाँ पे अंकित करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम कितना कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, लेकिन आपको पासवर्ड तो याद होगा नहीं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए यहाँ पे दो विकल्प दिए जाएंगे, एक होगा मोबाइल नंबर और दूसरा होगा सीक्रेट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर का विकल्प चुनेंगे तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा, तो हम उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको आपकी यहाँ पे यूज़र आईडी दिखाई देगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अंकित करना है अपना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर अंकित करना है। तो आपको ये पैन नंबर आपकी पासबुक में मिल जाएगा बैंक की। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई दे रही होगी। फिर तो चलिए हम यहाँ पे इतनी जानकारी यहाँ पे अंकित कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे अपनी अंकित कर ली है। अब आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ वैलिडेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा हो कन्फर्म वाला बटन। तो आपको उस बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए हम इतना कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको आपका यहाँ पे CIF नंबर दिखाई देगा, मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो आप इसकी एक बार पुष्टि कर लेंगे सही है कि नहीं। फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक यहाँ पे OTP आएगा तो आपको OTP यहाँ पे अंकित करना है और फिर उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना लॉगिन पासवर्ड बदलना है। तो पहले में आप नया पासवर्ड अंकित करेंगे, फिर उसके बाद आपको उसको री एंटर करेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड बनाते समय यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे पासवर्ड बनाते समय। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम इतना कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पासवर्ड है सफलतापूर्वक यहाँ पे बदल दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पे एरो से दिखाया जा रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है डन। तो आपको यहाँ पे डन पे के बटन में क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। इनकी बटन में क्लिक करने के बाद आप सीधे लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना यहाँ पे यूज़र आईडी अंकित करनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सॉल्व करके इस बॉक्स में फिल करना है और फिर आपको प्रोसीड वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नया लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे अंकित करना है और फिर लॉगिन वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। पेज पे आ जाएंगे तो हमसे यहाँ पे कह रहा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करने के लिए, लेकिन अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जब हम यहाँ पे अपने खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे या तो स्थानांतरित करते हैं या पैसे से संबंधित यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड का यहाँ तो हमें चाहिए होगा। तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे जहाँ पे एरोस दर्शाया जा रहा है, लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू विदाउट चेंजिंग ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो हम इसमें क्लिक करके सीधे आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम कर देते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सफलतापूर्वक नेट बैंकिंग पेज पे लॉगिन हो चुके हैं। अब हम चाहें तो यहाँ से सीधे अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज करते हैं। तो और भी इससे संबंधित जो भी वीडियो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो अभी अगर आपकी नेट बैंकिंग अगर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इसी तरह यहाँ पर रिट्रीव करके अपनी नेट बैंकिंग को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं इसी सेम प्रक्रिया से। तो अगर ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।